हिमालय की तराई में बसा देश नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र और सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। यह एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा। यह देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ऊंचे पर्वत शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों, पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, नेपाल का भारत से ऐसा दोस्ताना है जहां बिना वीजा और पासपोर्ट के घूम सकते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और वादियां ऐसी हैं कि हम उससे बेटी और रोटी का रिश्ता रखकर आए हैं और इसे आगे भी बरकरार रखेंगे। नेपाल शब्द के बारे में माना जाता है कि यह दो शब्द ने और पा से मिलकर बना है। एक समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू नेह ऋषि की तपोभूमि थी। इस कारण से इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा कहते हैं। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ है मध्य और पा का अर्थ है देश, यानी मध्य देश। एक बात जो नेपाल को दुनिया से अलग दिखाती है वो ये कि नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना, यानी यह देश कभी भी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा। और यही वजह है नेपाल में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। नेपाल छोटा होने के साथ साथ इनकी जनसंख्या महज 3 करोड़ है, लेकिन फिर भी यहाँ 123 से ज़्यादा भाषाएं का प्रचलन है, जो अपने आप में एक अलग पहचान है। दोस्तों, जिस तरह दुबई की पहचान है बुर्ज खलीफा और इंडिया की पहचान है ताजमहल, उसी तरह से नेपाल की पहचान है माउंट एवरेस्ट। और यही वजह है नेपाल का नाम लेते ही माउंट एवरेस्ट की तस्वीरें छप जाती हैं। एक और बात, दुनिया के 10 सबसे ऊंची चोटी में 8 तो नेपाल में मौजूद है। फ्रेंड्स, पानी को इकट्ठा करने में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसकी सही उपयोग किया जाए तो यह देश बिजली उत्पादन में एक बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ लोगों को 24 घंटा में महज 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है और यहाँ हर बदलते मौसम में 3 से 4 बार बिजली कट कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस के मूलभूत सुविधाओं में यह देश काफ़ी पिछड़ा है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल है, जहाँ आधी से ज़्यादा लोग दिन के 100 रुपया से भी कम कमाते हैं। नेपाल का समय विश्व के मानक समय से 45 मिनट पीछे है। यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में एकमात्र ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। इसके ध्वज में 2 त्रिकोण है। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज चित्रित है। ये त्रिकोण न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के 2 प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म को प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने में हमारा देश सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जो एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ का 80% से भी ज़्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ गाय को पवित्र मानकर लोग उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में गाय को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं और इसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसलिए तो गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु है। नेपाल में कभी भी जातीय और धार्मिक संघर्ष और दंगे नेपाल के अस्तित्व में देखने में नहीं आए। यहाँ 80 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जहाँ 123 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ कभी भी कोई हिंसा नहीं हुई। दोस्तों, दुनिया भर में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2021 चल रहा है, लेकिन नेपालियन कैलेंडर के अनुसार वहाँ 2078 चल रहा है। दुनिया भर में छुट्टियाँ रविवार को मनाते हैं, लेकिन नेपाल अपनी छुट्टियाँ शनिवार को मनाते हैं। दुनिया के सबसे छोटे इंसान चंद्र बहादुर है, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, जो अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा चुका है। अयोध्या के भगवान श्री राम की पत्नी सीता की जन्म भी नेपाल में हुई थी। इसी वजह से यहाँ माता सीता की विशाल मंदिर है। बुद्धिस्ट धर्म का जन्मदाता गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल में हुआ था। दोस्तों, हमारे देश में मूर्तियों को देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन नेपाल में जीता जागता देवी की पूजा की जाती है, जिसे कुमारी कहा जाता है। नेपाल में हाथ मिलाकर या गले मिलाकर अभिवादन नहीं करते, बल्कि हाथ जोड़कर भारत की तरह नमस्ते कहकर अभिवादन करते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय भोजन दाल, भात और तरकारी है और नेपाली इनका सेवन रोजाना करते हैं। साथ ही यहाँ का लोकप्रिय पकवान मोमो है। यह बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है। मैदे से तैयार होने वाले इस पकवान में विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ जैसे मांस, चिकन और सब्जियां आदि की स्टफिंग की जाती है। इसे चटनी के साथ परोसा जाता है। दोस्तों, नेपाल में 80% अरेंज मैरिज होती है।
शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाज़त नहीं होती। वैसे धीरे धीरे अब यहाँ भी लव मैरिज का प्रचलन यहाँ के शहरी इलाकों में देखने को मिलती है। आज के समय लोग रिकॉर्ड बनाने और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं करते। इसी में से 2 नेपालियों ने अपने करतूत का जलवा दिखाते हुए 33 घंटा 3 मिनट हाथ मिलाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, अपनी असीम सुंदरता के लिए यात्रियों के बीच प्रसिद्ध नेपाल एक अद्भुत एहसास प्रदान करता है। हिमालय के मनोरम नज़ारे, शोभित पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र और वन्य जीवों का दृश्य, ये सभी एक साथ एक ही जगह आपको देखने को मिल जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह कोई सपने जैसा है। पर सपने से जागिए, क्योंकि यह हकीकत है। नेपाल दर्शनीय स्थल एक ऐसा सौंदर्यपूर्ण सफर है जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगा। यह देश विश्व का सबसे मशहूर यात्रियों का गंतव्य स्थान है, जहां पूरे साल भर पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। इसलिए हम आपको उन तमाम डेस्टिनेशन को डिजिटली एक्सप्लोर कराते हैं। फर्स्ट इज पोखरा। फेवा झील के पास बसा पोखरा नेपाल का सबसे परिचित पर्यटक स्थल है। आप इस रमणीय झील के पास बैठकर घंटों बिता सकते हैं और आपको समय का आभास भी नहीं होगा। मन को भरपूर शांति और भुला न पाने वाला नज़ारा आपको इसकी शांति लहरों में खोने पर मजबूर कर देगा। पोखरा नेपाल का दर्शनीय स्थल अन्नपूर्ण सर्किट का द्वार के नाम से भी मशहूर है और यहाँ आपको पैराग्लाइडिंग करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट इज काठमांडू। नेपाल की राजधानी व पर्यटकों की प्रसिद्ध जगह, जहां आकर आप माउंट एवरेस्ट का अलौकिक नज़ारा देख पाएंगे। यहां आपको ट्रैकिंग से संबंधित आवश्यक वस्तुएं भी मिल जाएगी। यह जगह सिर्फ रोमांचकारियों के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक यात्रियों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ, बौद्धों का बौद्धनाथ व शंभुनाथ है। यहाँ आकर आप नेपाल का पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन भी चख सकते हैं। नेक्स्ट इज नागरकोट। क्या आप हिमालय के नज़ारे का लुत्फ उठाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह अद्भुत जगह आपके लिए ही बनी है। यहाँ से आप हिमालय को समय दर समय बदलते देख सकते हैं। अपने होटल के कमरे की खिड़कियों से आप इसे आंखें चार कर सकते हैं। यात्री इस अतुल्य दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से यहाँ आते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्य का दीदार भी यहाँ से बखूबी किया जा सकता है। नेपाल के दर्शनीय स्थल में से इसका नाम सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट इज भक्तपुर। वास्तुकला व हिंदू मंदिर के लिए यह जगह प्रसिद्ध है। आपको यहाँ बहुत से मंदिर दिखेंगे जो अपनी कला व वास्तुकला का प्रदर्शन करते दिखेंगे। भक्तपुर दरबार स्क्वायर आकर्षक मूर्तियों व कलात्मक के विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ खरीदारों की भी बहुत भीड़ लगी रहती है। नेपाल की कुछ यादगार वस्तुएं, मिट्टी की बनी चीजें, कठपुतली, हस्तशिल्प आदि चीज़ों की दुकानों पर ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे मधुमक्खी की छत्ते के पास मक्खियों की लगी रहती है। आपके लिए किसी एक वस्तु को चुनना कठिन होगा। लास्ट इज सागरमथ नेशनल पार्क। 1148 वर्ग किलोमीटर में फैली इस जगह पर विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है और इसके अलावा कई अन्य चोटियां हैं जैसे लोहोत्सु, चोआयु, थमसेरपु, नुपेत्सु, अमाडबलम व पुमेरु पहाड़ों के सुंदर नज़ारे के साथ ही साथ यहाँ बहुत से पेड़ पौधे व जीव जंतु का आवास भी है। स्नो लेपर्ड यहाँ का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक वातावरण की पूरी छुट्टी आपको यहाँ आकर मिल जाएगी। यह स्थान मुख्य रूप से ट्रैकिंग के और अद्भुत नज़ारों के लिए पर्यटकों के बीच मशहूर है। तो दोस्तों, ये रहा प्रकृति की गोद में बसा नेपाल की अद्भुत जानकारियाँ। नेपाल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए लाइक बटन हिट कर दी। अगर आपको देश दुनिया एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता ही रहूँगा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।